बात करें विस्तार की, तो अपने जीवन में कौन विस्तार नहीं चाहता। वैसे तो कहते हैं कि हम ये दुनियावी पदार्थों का तो विस्तार कर लेते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के धन ज्यादा आ जाता है तो गाड़ी बंगला, घर मकान, फैक्ट्री या बिजनेस खोल लेते हैं, इसका तो विस्तार कर लेते हैं। मगर इस जीवन में कहते हैं इस जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये अपने मन का विस्तार कैसे होगा, आत्मा का विस्तार कैसे होगा। तो इसका हमें सदगुरु ने बहुत ही आसान तरीके से हमें समझाया। और कहते जो ना समझे नारी, कहते समझ नहीं आई तो हमारा दुर्भाग्य है। हर तरह से हमें समझा दिया। और विस्तार कौन नहीं चाहता। बख्श लेना, कहते भीख मांगने वाला भिखारी भी होता है, वो भी अपने जीवन में विस्तार चाहता है। मगर कहते हैं मन के अधीन, जब हम मन के अधीन रहेंगे तो विस्तार कहां से होगा। अगर कहते हमें हर चीज प्यारी है, इस दुनिया में हर एक चीज प्यारी है, हमें हर एक चीज अच्छी लगती है, और इतनी अच्छी लगती है कि बाकी कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और जो हमें अच्छा लगना चाहिए उसको हम बिल्कुल प्यार ही नहीं करते। अगर इसको हम प्यार करने लग जाएं तो वास्तव में हमें विस्तार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे जीवन में अपने आप विस्तार होता चला जाएगा। कहते हैं कि सदगुरु ने जो बताया है उस रास्ते पे, कहते जो सदगुरु बताता है कांटों, सदगुरु ने जो हमें रास्ता बताया है वो कोई कांटों का रास्ता तो नहीं है, बहुत ही आसान है, मगर हम करना नहीं चाहते और हम विस्तार भी चाहते असीम की ओर। कहते विस्तार होगा तो हम असीम की ओर अपने आप चले जाएंगे। तो कैसे जाएंगे। वास्तव में कहते हैं कि एक छोटा सा वीडियो मेरे दिमाग में आया कि अगर हम कुछ ना करें, कि देखो बैठे बैठे कि किसी एक चीज के बारे में हम सोचते हैं, उसी में अगर तो कुछ ना कुछ निचोड़ निकल ही आता है। तो हमने सोचा कि हमें इतना कुछ बताया जाता है बहुत आसान तरीके से, मगर हम कर नहीं पाते। सालों साल हो गए सत्संग करते, सेवा सिमरन, कुछ हासिल नहीं कर पाए। अगर अपने ही नजरिए से कहते एक चीज से हम प्यार करने लग जाएंगे ना, विस्तार अपने आप हो जाएगा। किससे। आप अभी देखा होगा कि हम सभी क्या करते हैं, हम जब सत्संग जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, हमारे घर में कोई दूसरा संत महात्मा आता है तो हम उसका इतना आदर सत्कार करते हैं जैसे सदगुरु साक्षात आ गए। जब हम सत्संग जाते हैं वहां एक दूसरे का ऐसे आदर सत्कार करते हैं जैसे एक हमारे सामने जो संत महात्मा नहीं हो सदगुरु है, उनके हम नमस्कारी कर रहे हैं, इतने प्रेम से बोलते हैं आप जी की कृपा, आप जी की कृपा। और जब हम घर में होते हैं तो घर में हमारा माहौल क्या होता है, जरा सोच के देखें। घर में अगर हम सत्संग वाला माहौल बना लेना और कहते मानव को मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सारा। अगर हमें अभी जो मैंने आपने देखा होगा हमारे थंबनेल में भी कि इसका अगर हमें ये प्यारा हो गया तो विस्तार अपने असीम की ओर जरूर हो जाएगा। तो कहते अगर हमें हर एक इंसान प्यारा हो, हर एक इंसान में गुण हो, हर एक इंसान में अच्छाइयां हो, अगर बुराइयां हैं तो सिर्फ मेरे में है, हम में बुराइयां हैं, और हर एक इंसान हमें प्यारा होगा। तो वास्तव में जब इंसान ही प्यारा होगा तो ना ही लड़ाई होगा किसी से, ना ही कोई झगड़ा होगा, ना कोई बैर होगा, ना कोई मन में उल्टे सीधे विचार आएंगे, ना ही नजरिया हमारा किसी के प्रति गलत जाएगा, ना ही जुबान गलत जाएगी। तो विस्तार तो अपने आप होता चला जाएगा। और विस्तार बहुत जरूरी है। कहते हैं कि देखो हम मेहनत करके, छल कपट करके, धोखा करके, छीन के, ऐसे अपने इस धन दौलत गाड़ी बंगला इसका तो विस्तार कर लेते। इतना कहते हैं एक बंदा आता है वो कुछ नहीं, जीरो होता है और अब पति बन जाता है, इसका तो विस्तार हो गया। मगर जिसका विस्तार करने के लिए जीवन मिला है कि किस कारण दुनिया में आए हो तुम, सोचो जरा भाई समझो जरा, कंचन सी काया क्यों पाए हो तुम, सोचो जरा भाई समझो जरा, पाना भी चाहते हो भगवान को, पकड़े भी बैठे हो अभिमान को, क्यों बेड़ी पाँव में डारे हो तुम, समझो जरा भाई समझो जरा। तो कहते हैं कि मरने के बाद पंडित बोलता है शांति पाठ करा लो, आत्मा की शांति के लिए कितने भी पाठ करा लो, वो आत्मा जब शरीर को छोड़ के चली जाती है तो उसका क्या होगा, विस्तार। कहते हम पिछले साल सदगुरु ने हमें एक बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया, सुकून। अब जरा सोचो हमें कितना सुकून है। अरे हमें रास्ते बता दिए, हमें तरीका बता दिया, हर एक उनके साथ जुड़े हुए हर एक, कहते ना कि जो चाहिए औजार चाहिए होते, एक हिंदी भाषा में शुद्ध हिंदी, वो भी हमें दे दिए और हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हर चीज दे दी, सुकून का बहुत अच्छा तरीका बता दिया, मगर हम लोग सुकून में है ही नहीं, क्योंकि हम मनमती, हम चिकने घड़े की तरह सुनते हैं, समझते हैं,
वास्तव में देखा कि गलती हमें है। कई बार अपने आप पे देखता हूँ ना, बहुत अपने आप को कोसता हूँ, यार तू बेकार है, इतने साल सत्संग करते करते क्या हुआ, अभी छोटी सी गलती कर दे तुरंत तेरे को कैद हो जाएगी, जेल चला जाएगा। मगर ये बार बार इस सत्संग में जाके एक ही चीज पे हथौड़े पड़ते, तू अभी वही नहीं, अभी भी मनमती हूँ मैं, अभी भी मनमती हूँ मैं। जरा सी बात आती गुस्सा आ जाता, जरा सी बात आती पता नहीं मन ऐसा, कई बार रात को नींद खुल जाती तो घंटों 1.5 घंटे नींद ही नहीं आती है, दिमाग चलता है। क्यों चलता है भाई? जब तन मन धन परमात्मा का है, विस्तार ये खुद ही करेगा, बस इसके बताए हुए रास्ते में चलते चले जाओ। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।